आप भी चाहते हैं इस्लामाबाद में रह के एक लग्जरियस लाइफस्टाइल गुजारना, तो ये वीडियो है ख़ास आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीसा राना फ्रॉम द लॉर्ड्स एसोसिएट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे एक बहुत ही ज़्यादा हाइप जिसकी बनी हुई है मार्केट में, एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसका हर बंदे की ज़ुबान पे उसका सोसाइटी का नाम है। मैं बात कर रही हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी की, जो कि प्रोजेक्ट है हबीब रफ़ीक साहब का, जिसको कौन नहीं जानता। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। रॉयल ऑर्चर्ड, मुल्तान, सरगोदा, साहिवाल डिलीवर किया और सक्सेसफुली डिलीवर करने के बाद उसके साथ साथ 99% पावर प्लांट का काम जो है गवर्नमेंट के पावर प्लांट्स पे काम हबीब रफ़ीक साहब ने किया। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हबीब रफ़ीक साहब का बैकग्राउंड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं इन सारे प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने के बाद हबीब रफ़ीक साहब ने न्यू ब्लॉक एक सोसाइटी लॉन्च की कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम से 2018 में, जिसमें उन्होंने टोटली एक न्यू कॉन्सेप्ट पे सोसाइटी लेके आए, टोटली स्मार्ट फीचर्स बेस्ड एक सोसाइटी लेके आए। पाकिस्तान में इस कॉन्सेप्ट पे से पहले सोसाइटी मौजूद नहीं थी, तो जिसकी वजह से ये सोसाइटी जो है वो डिमांड में आ गई। अब इसमें क्या ऐसे फीचर्स हैं या किस बेस पे इस सोसाइटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो बात करते हैं कि सोसाइटी को स्मार्ट सिटी क्यों कहा जा रहा है। तो उसका एक फैक्ट ये है कि एक तो किसी भी सोसाइटी को स्मार्ट सिटी इसलिए कहा जाता है कि उस सोसाइटी का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो ग्रीनरी के लिए रिजर्व किया जाए, और इस सोसाइटी में 60% एरिया जो है वो ग्रीनरी के लिए रिजर्व किया गया। इसके साथ साथ इसको स्मार्ट सिटी इसलिए भी कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की फोर्थ स्मार्ट सिटी है, और सॉरी नॉट पाकिस्तान की नहीं, एशिया की फोर्थ स्मार्ट सिटी है। उसके बाद ये पाकिस्तान की नंबर 1 स्मार्ट सिटी है। उसके बाद सेकंड फिफ्थ एशिया की फिफ्थ स्मार्ट सिटी कह रहे हैं, पाकिस्तान की सेकंड स्मार्ट सिटी इन्हीं का प्रोजेक्ट लाहौर स्मार्ट सिटी है। अब आते हैं इसकी डिज़ाइनिंग एंड टाउन प्लानिंग पे कि आखिर इसमें स्मार्ट है क्या। तो इसको डिज़ाइन किया है सुरबाना जोरेंग, सिंगापुर की एक गवर्नमेंट फर्म है जो कि टाउन प्लानिंग की डिज़ाइनिंग की स्मार्ट सोसाइटीज़ की करती है। उसने इसकी डिज़ाइनिंग की है, वो इसकी टाउन प्लानिंग कर रहे हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट लाहौर स्मार्ट सिटी है उसकी भी टाउन प्लानिंग और डिज़ाइनिंग सुरबाना जोरेंग, सिंगापुर की गवर्नमेंट फर्म जो है वो कर रही है। और अगर हम अब बात करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में मशीनरी की, तो यहाँ पे क्योंकि अपने ये खुद ही डेवलपर्स हैं, तो 99% मशीनरी जो है वो यहाँ पे रिजर्व्ड है। 100+ मशीनरी यहाँ पे एट अ टाइम सोसाइटी के अंदर मौजूद होती है, काम कर रही होती है। लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट, लाहौर स्मार्ट सिटी थोड़ा बाद में लॉन्च हुआ, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क बहुत ज़्यादा फास्ट था। उसका रीज़न ये था कि वो वहाँ की लैंड लेवल थी, तो वहाँ पे वो मुश्किलात नहीं आई जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में लोगों को फेस करनी पड़ी। मुश्किलात से मुराद मेरी ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में क्योंकि ये पहाड़ी इलाका था, तो यहाँ पे पहाड़ों की कटिंग करके उसके बाद यहाँ पे लैंड लेवल करना और ये सारा चीज़ें, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग था और कस्टमर कुछ टाइम के लिए डिसअपॉइंट भी हो गए थे कि हम वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं है, तो आपने हमसे ऐसे ही इन्वेस्ट करवा दिए। तो देखें, जब आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं सबसे पहले देखा करें कि उसके डेवलपर्स कौन है और उसकी लोकेशन क्या है। जब आपको लोकेशन उसकी प्राइम मिल रही है, उसके डेवलपर्स अच्छे हैं, तो फिर थोड़े से पेशेंस आप लोग काइंडली रखा करें, क्योंकि उसमें रीज़न ये है कि आपको भी पता है पहाड़ों की कटिंग करना, वहाँ पे चीज़ें डेवलप करना, लैंड लेवल करना इतना आसान काम नहीं होता, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। लेकिन अब वही कस्टमर जिन्होंने वहाँ पे परचेजिंग की थी बहुत खुश हैं, क्योंकि अब वहाँ पे उनको तकरीबन 8-9 लाख तो कहीं नहीं गया प्रॉफिट इतना। तो मतलब मैं कि बहुत ही कम आपको रेशियो बता रही हूँ, इससे कई गुना ज़्यादा उनको प्रॉफिट वहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये उन लोगों की बात थी जिन्होंने अर्लियर वहाँ पे जो है वो बुकिंग प्रोसीड करवा ली थी। और उसके बाद जो जिन्होंने अभी रिसेंटली बुकिंग्स अपनी क्लोज करवाई थी लास्ट 24 लाख 15 में, वो भी अभी अच्छे खासे प्रॉफिट पे चल रहे हैं। उसके बाद अभी इनका न्यू ब्लॉक लॉन्च हुआ ओवरसीज प्राइम 2 के नाम से, जिसमें आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स कुछ मिल जाएंगे। 5 मरला है, उसके बाद 10 मरला है, 12 मरला है, 1 कनाल 2 कनाल वहाँ पे कटिंग्स अवेलेबल है, 7 मरला है। तो यहाँ पे अगर आप अभी लेते हो तो ये टोटली, जैसे कि मैंने बताया कि अब मार्केट में इस कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपनी इतनी हाइप बना ली है कि ये इतना डिमांडिंग प्रोजेक्ट है। बल्कि मैं तो अपने कस्टमर्स को ये बोलती होती हूँ कि सर ये तो एक ब्रांड है, और ब्रांड आपको पता है कि एक अच्छी चीज़ देता है, थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर होती है, लेकिन वो हमेशा आपको डिलीवर करता है, वो हमेशा आपको अच्छी चीज़ देता है, आपको क्वालिटी वाइज एक अच्छी चीज़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओवरसीज प्राइम 2 में जो बुकिंग है वो 31 लाख
51,000 है 5 मरला की टोटल प्राइस, जिसमें 10% डाउन पेमेंट से आपको पता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक प्रोसीजर है कि 10% डाउन पेमेंट से आपकी बुकिंग हो जाएगी। फिर 10% कंफर्मेशन अमाउंट होती है जो आपने आफ्टर 2 मंथ पे करनी होती है। लेकिन उसमें अगर आपको कहते हैं 2 मंथ का टाइम पीरियड एक सोसाइटी की तरफ से दिया गया, लेकिन उसमें अगर आप 3 मंथ तक का टाइम ले लेते हैं तो सोसाइटी इतना टाइम आपको देती है, इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉलमेंट का 3 ईयर्स का इनका प्लान है, 3.5 ईयर तक भी आप एक्सटेंड करते हैं तो इट्स ओके। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि जी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो अगर हम 4 महीने बाद जमा करवा दें तो कोई मसला तो नहीं है। बिल्कुल कोई मसला नहीं होता। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 4 के बजाय आप 7 महीने बाद भी जमा करवा दें तो फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि 7 महीने बाद कुछ ना कुछ अमाउंट आप ज़रूर पे करें, ठीक है। और सेकेंडली हम आ जाते हैं अब इसकी फ्रेश बुकिंग की तरफ। जैसे मैंने बताया कि 31,51,000 5 मरला की टोटल प्राइस है और 10% डाउन पेमेंट से वहाँ पे बुकिंग है तो वो बनती है 3,15,000। लेकिन क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, तो इसलिए मार्केट में अब आप ये कह लें कि लिमिटेड प्लॉट्स हैं और डिमांड ज़्यादा है तो इस पर प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर आज आप बुकिंग करवाते हैं तो आपकी डाउन पेमेंट प्लस प्रॉफिट पे बुकिंग होगी, लेकिन उसमें भी आपको इस चीज़ को आपको श्योर किया जाएगा कि कल को आपकी ये चीज़ डबल प्रॉफिट पे जाएगी, क्योंकि सोसाइटी में वर्क नज़र आ रहा है। अभी रिसेंटली इन्होंने इंटरचेंज पे काम प्रॉपर्ली स्टार्ट कर दिया है, एफडब्ल्यू वहाँ पे काम कर रही है। कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपना इंटरचेंज बनने जा रहा है मेन M2 मोटरवे पे। और उसके साथ साथ ना सिर्फ ये एक बड़ी खबर थी जिस पर प्रॉपर काम, लोगों का ये सवाल था कि जी काम तो हो ही नहीं रहा, काम तो हो ही नहीं रहा, तो भाई अब काम स्टार्ट हो गया है। वो लोग जिन्होंने हमसे पहले या जिन्होंने मुझसे साल पहले परचेजिंग की थी वो अब वहाँ पे अगर देखते हैं तो वो खुशी से मुझे खुद कॉल कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे अभी सुई गैस का रिसेंटली इन्होंने सुई गैस भी अप्रूव करवा लिया। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये टाइम ज़रूर थोड़ा लेती हैं, लेकिन जब टाइम टेकिंग आपको पता है तो अब वो इन्वेस्टर्स हजरात जिन्होंने पहले लिया था वो अच्छा रिटर्न हासिल कर रहे हैं, और वो आने वाले लोग जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है कि कुछ ही टाइम बाद यहाँ पे उनको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम अब बात करें तो अब ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की स्टेज पे चला गया है, तो कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर लाइफ भी नज़र आने लग जाएगी। ये बेस्ट टाइम है किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट का। बेस्ट टाइम वही होता है जब वो इनिशियल स्टेजेस में होती है या जब वो वहाँ पे अभी डेवलपमेंट कम हो, वहाँ तब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप अच्छे रह जाते हो। बाद में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली हर बंदे ने, अगर आप रीसेल में भी कोई चीज़ ले रहे हो तो वो हर बंदा अपना मार्जिन रख के ही आपको बेचेगा, तो वो अफोर्डेबल नहीं रहती। तो ये तो थी इस सोसाइटी का एक डिटेल ओवरव्यू कैपिटल स्मार्ट सिटी का। थोड़ा बहुत लाहौर स्मार्ट सिटी का, लाहौर स्मार्ट सिटी पे हम अगेन एक वीडियो बनाएंगे, और उसके साथ साथ इसमें मैंने कुछ फैक्ट्स बता दिए कि क्यों सोसाइटी ने डिले किया, कितना डिले किया, ये सारी चीज़ें। इसी तरह मज़ीद अगर आप इस सोसाइटी के हवाले से या किसी भी और सोसाइटी के हवाले से आप जानना चाह रहे हैं या किसी भी सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, बुकिंग से रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पर। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।